इजराइल ने हिजबुल्लाह सरगना हसन नसरल्लाह का काम तमाम कर दिया। इसकी पुष्टि भी हो चुकी है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिर जब मामला इजराइल और हमास का था, हिजबुल्लाह अपनी नाक लिए इस मामले में कैसे घुस गया? आखिर लेबनान में बैठे इस आतंकी संगठन को क्या पड़ी थी कि इजराइल जैसे देश से अपनी बैंड बजवाने की? नसरल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ था। हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट का आतंकी संगठन माना जाता है। यह सवाल आता है कि आखिर हिजबुल्लाह और इजराइल का मामला कैसे शुरू हो गया? दरअसल पिछले साल 7 अक्टूबर को जब इजराइल और हमास की जंग की शुरुआत हुई थी, तो इसमें इजरायली नागरिकों के अलावा अमेरिकी और फ्रांस के नागरिकों को निशाना बनाया गया था और उनकी जानें गई थी। इजराइल ने इसका बदला लेने के लिए हमास को खत्म करने की ठानी और किया भी वही। 31 जुलाई 2024 को इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया। इससे उसे सपोर्ट करने वाले देश और संगठन तिलमिला गए, जिसमें लेबनान से काम कर रहा हिजबुल्लाह संगठन भी शामिल था, जिसकी कमान हसन नसरल्लाह के हाथों में थी। ईरान भी इस मामले में छटपटा रहा था और ये चाह रहा था, ये मौका खोज रहा था कि कैसे वो इजराइल को पटखनी दे। ऐसे में हिजबुल्लाह की एंट्री से इजराइल ने अपना पूरा जोर लगा दिया। दुनिया कहती रही कि युद्ध विराम पर बात हो, लेकिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किसी की न सुनी और हमले पर हमले करते हुए पूरे दुश्मन देशों के शहरों को राख में तब्दील कर दिया। हिजबुल्लाह के आतंकी बिलबिलाने लगे, फालतू की बयानबाजी करने लगे। हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेजोग ने पहले भी कहा था कि अगर हिजबुल्लाह हमास के मामले में कूदता है तो लेबनान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये चेतावनी दी थी कि हिजबुल्लाह इस हमास और इजराइल के मामले से अलग रहे। उन्होंने कहा था कि अगर हिजबुल्लाह इस लड़ाई में शामिल होने की गलती करता है तो उसे इसका पछतावा होगा, लेकिन हिजबुल्लाह नहीं माना। उसे लगा कि हमास जैसे संगठन का ठेकेदार है वो और उसे बचा लेगा, लेकिन इस गफलत में उसने इजराइल से आफत मोल ले ली। आफत भी ऐसी कि न तो ऊपर आसमान दिख रहा और ना नीचे जमीन। नतीजा ये हुआ कि हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया। इजराइल की ताबड़तोड़ बैटिंग के बाद ये माना जा रहा है कि अगला नंबर ईरान के अयातुल्लाह अली खामनेई का है, लेकिन ये तब होगा जब ईरान इजराइल को सीधे तौर पर भिड़ने का न्योता दे। ईरान में हिजबुल्लाह की मौत का शोक मनाया जा रहा है। 5 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, क्योंकि इस हत्या का दर्द हिजबुल्लाह जितना झेल रहा है उतना ईरान भी। ईरान में खौफ कायम है और उसने आपातकालीन सावधानी बरतते हुए अपने नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को छिपा दिया है। वही खामनेई जो इजराइल पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब वो छिप गए हैं। इजराइल हमास की जंग के बीच लगातार इजराइल को देख लेने की वो धमकी देते रहे हैं, लेकिन इजराइल का रौद्र रूप देखने के बाद अब खामनेई को छिपने की नौबत आ गई है। उन्हें छिपाया गया है ताकि उनकी रक्षा की जा सके, वो बचे रहे। उनका हाल नसरल्लाह और हानिया जैसा ना हो। अब ईरान पर दबाव है कि वो जिस तरीके से इजराइल को देख लेने की धमकी देता रहा, तमाम बातें और बड़े बड़े बयान देता रहा, उसके बाद इजराइल जिस तरीके से लगा हुआ है अपने दुश्मनों को निपटाने में, अगर उस पर ईरान कुछ नहीं करता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी भग तो पिटनी ही है। लेकिन ईरान को यह भी दिखाना है कि हमने इजराइल को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसे में ईरान बदला लेने के लिए छटपटा रहा है। जुलाई में तेहरान के गेस्ट हाउस में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या हुई और ईरान अभी तक इजराइल को उसका जवाब नहीं दे सका है। वो इस हत्या के गम से अभी उभरा भी नहीं था कि अब उसे नसरल्लाह के रूप में एक नया जख्म मिल गया। पूरी दुनिया ईरान की तरफ देख रही है कि आखिर ठेकेदार बनने वाला ये देश ईरान नसरल्लाह की मौत के बाद क्या कार्रवाई करेगा, क्या कदम उठाएगा, इजराइल को कैसे जवाब देगा। उधर इजराइल भी अपने हथियारों को धार देने में लगा है कि अगर ईरान ने ये कदम ही फालतू बढ़ाया तो खामनेई उसके टारगेट पर होंगे। और इजराइल का तो इतिहास रहा है कि हथियारों पर जिसका नाम लिखा इस्तेमाल भी उसी पर होगा। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।